साਰਿਆਂ ਨੂੰ जय मसीह। सबको जय मसीह की। जैसा कि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आज हम इस प्ले के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की उस जीवित कुर्बानी को देखेंगे कि किस तरह उसने इस संसार के पापों को अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि उसने हमारी पीड़ा को हमसे ले लिया। और हम यही सोचते रहे कि परमेश्वर उसे दंड दे रहा है। हमने सोचा परमेश्वर उस पर उसके कर्मों के लिए मार लगा रहा है, किंतु वह तो उन बुरे कामों के लिए बेधा जा रहा था जो हमने किए थे। वह हमारे अपराधों के लिए कुचला जा रहा था। जो कर्ज हमें चुकाना था, यानी हमारा दंड था, उसे वह चुका रहा था। उसकी यातनाओं के बदले में हम चंगे किए गए थे, किंतु उसके इतना करने के बाद भी हम सब भेड़ों की तरह इधर उधर भटक गए। हम में से हर एक अपनी अपनी राह चला गया। यहोवा द्वारा हमें हमारे अपराधों से मुक्त कर दिए जाने के बाद और हमारे अपराध को अपने सेवक से जोड़ देने पर भी हमने ऐसा किया। उसे सताया गया और दंडित किया गया, किंतु उसने उसके विरोध में अपना मुंह नहीं खोला। वह वध के लिए ले जाई जाती हुई वह उस मेमने के समान चुप रहा जिसका ऊन उतारा जा रहा हो। अपना बचाव करने के लिए उसने कभी अपना मुंह नहीं खोला। तो आइए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की वो जीवित कुर्बानी पर आधारित इस हालेलुया! जोर से बोलेंगे हालेलुया! क्या आप तैयार हैं इस प्ले को देखने के लिए? जोर से फिर से बोलेंगे हालेलुया! हमारा ये विश्वास है कि जब आज आप इस प्ले को देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने हमारे लिए सूली के ऊपर वो कुर्बान हुआ, उसने अपनी जान को दिया। बाइबल में लिखा कि उसके कोड़े पड़े ताकि हम चंगे हो जाएं। उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया ताकि हमारे डिप्रेशन, हमारी कमजोरियां, हमारी सारे परेशानियां वो दूर हो सकें। हालेलुया! बाइबल में लिखा कि उसके हाथों में कील लगे ताकि हमारे हाथ किसी पाप के लिए नहीं बल्कि उसकी वर्शिप के लिए उठ सके। हालेलुया! उसके पैरों में कील लगे ताकि हमारे पांव किसी पाप की ओर ना जा सके। हालेलुया! तो आज हमारा ये विश्वास है कि जब आप इस प्ले को देखेंगे तो आप परमेश्वर की जीवित सामर्थ को अपने जीवन में देखेंगे और परमेश्वर आपको छुएगा, आपको चंगा करेगा। आज परमेश्वर की हीलिंग सामर्थ आपको छुएगी और आपको सेम नहीं रहने देगी। हालेलुया! इस प्ले में आप देखेंगे कि यीशु मसीह का उस टाइम पे फेस कैसा था, उसने कैसे हमारे लिए मार खाई, कैसे वो डाकुओं से पकड़वाया गया और कैसे उस सलीब के ऊपर कुर्बान हुआ। हालेलुया! तो आज आपने इस प्ले को पूरे मन के साथ, अपने हृदयों को आपने खोलना है, पूरे मन के साथ इस प्ले को आपने रिसीव करना है। हमारा ये विश्वास है कि आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे इस प्ले को सुनने के बाद। हालेलुया! अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और आइए हम इस प्ले को स्टार्ट करते हैं। यीशु यीशु यीशु, इस यीशु ने नाक में दम कर रखा है। क्या करें इस यीशु का? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप महायाजक जी। इस यीशु को काबू करने के लिए हमें कोई ना कोई षड्यंत्र तो रचना ही पड़ेगा। क्यों भाइयों? हाँ, हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसके विषय में हमें अच्छे से जानकारी दे सके, और वो व्यक्ति बड़ा ही चतुर और थोड़ा सा लालची किस्म का होना चाहिए ताकि हम उसे पकड़ सकें। वो देखो,
उसके चेलों में से एक इधर आ रहा है। ये तो मुझे शक्ल से भी लालची लग रहा है। अरे कैसे आया तू और कौन है तू? मैं जानता हूं तुम यीशु मसीह को पकड़ना चाहते हो। हाँ, हाँ, हम यीशु को पकड़ना चाहते हैं। मैं उसको पकड़वा सकता हूं। क्या ये सच बोल रहा है? हाँ, ये उसे पकड़वा सकता है। क्या तू यीशु को पकड़वा सकता है? हाँ, मैं यीशु को पकड़वा सकता हूं, लेकिन इसका मुझे क्या फायदा होगा? क्या ना? ये चांदी के पूरे 30 सिक्के हैं। और बात सुन, अरे यीशु के साथ तो बहुत बड़ी भीड़ होती है। हमें कैसे मालूम होगा कि यीशु कौन है? आओ मेरे साथ, मैं जिसको चूमूंगा वही यीशु होगा। चलो आओ मेरे साथ। और बात सुन, ये काम बाखूबी से हो जाना चाहिए। आओ मेरे साथ, मैं उसे पकड़वाता हूं। चलो सिपाहिया, चलो। चलो। आ जाओ। आज उसे नहीं छोड़ेंगे, आज उसे पकड़ के दम लेंगे। और इस तरह से यहूदा ने 30 चांदी के सिक्कों में यीशु को बेच दिया। और जब एक दिन यीशु मसीह गतसमनी बाग में चेलों के साथ प्रार्थना करने गए थे, तब यहूदा वहां यीशु को पकड़वाने के लिए सिपाहियों के साथ पहुंचा। सुनो, आज रात तुम मेरे विषय में ठोकर खाओगे। प्रभु कोई तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं तेरे विषय में कभी ठोकर ना खाऊंगा। यदि मुझे तेरे साथ भी सूली पर चढ़ना पड़े तो मैं चढ़ जाऊंगा। प्रभु पतरस, मैं तुमसे कहता हूं कि मुर्गे के बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर चुका होगा। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हो? प्रभु ऐसा क्यों बोल रहे हैं? प्रभु तो बोलते थे कि मैं इस पत्थर पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा, लेकिन आज प्रभु ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या सच में पतरस ठोकर खाएगा? क्या सच में ऐसा होगा? चलो आओ मेरे साथ, तुम सब गतसमनी बाग में प्रार्थना के लिए चलो। हाँ, चलो हम प्रभु के साथ प्रार्थना की ओर चलते हैं। ये देखो गतसमनी का ये मार्ग जहाँ प्रार्थना के लिए हम जा रहे हैं। आज प्रभु के साथ हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु हमारे साथ। आज रात तुम सब मेरे साथ इस गतसमनी बाग में प्रार्थना करोगे और हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। तो आओ हम चलते हैं इस ओर। तुम सब यहीं ठहरो और मेरे साथ प्रार्थना करो। पतरस, याकूब और यूहन्ना
मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जाता है। मेरे साथ ठहरो और प्रार्थना करो। हे मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, बल्कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो। क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ जाग ना सके? जागते रहो और प्रार्थना करो। आत्मा तो तैयार है, पर शरीर दुर्बल है। हे मेरे स्वर्गीय पिता, यदि ये प्याला मेरे पिए बिना नहीं हट सकता, तो इसमें भी सिर्फ तेरी मर्जी पूरी हो। मैं तेरा धन्यवाद करता क्योंकि तू मुझसे बहुत प्रेम करता है। धन्यवाद मेरे पिता। उठो और प्रार्थना करो। पतरस, याकूब, यूहन्ना, जागते रहो और मेरे साथ प्रार्थना करो। धन्यवाद हो पिता। मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, और ये घड़ी जो आज मुझ पे है, इसमें तू मेरे साथ है। मेरी नहीं पिता, सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो। अब सोते रहो और विश्राम करो, क्योंकि देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है और वो घड़ी आ पहुंची है। प्रभु किसकी बात कर रहे हैं? प्रभु किसकी बात कर रहे हैं? प्रभु किसकी बात कर रहे हैं?
अरे ये वो यहूदा है, ये सैनिकों के साथ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है यार? ये इनके साथ क्या कर रहा है? हे यहूदा, तू जिस काम के लिए आया है उसे जल्दी कर। ये प्रभु यहूदा से क्या कह रहे हैं? लगता है फसह का पर्व नजदीक आ रहा है। प्रभु उसकी तैयारी के लिए उसे बोल रहे हैं। तुम किसको ढूंढते हो? तुम में से यीशु नासरी कौन है? मैं हूं यीशु नासरी। प्रभु की सामर्थ मैं तुमसे ऐसे कि फिर पूछता हूं, तुम में से यीशु नासरी कौन है? मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं हूं यीशु नासरी। अरे वाह, प्रभु तो प्रभु की सामर्थ, प्रभु की सामर्थ। और यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो मेरे चेलों को जाने दो। पकड़ो इसे। मैं पकड़ कर लाता हूँ। पतरस ने क्या कर दिया? पतरस ने कान काट दिया। पतरस, मेरा कान काट दिया। अपनी तलवार को म्यान में रख। जो तलवार चलाते हैं वो तलवार ही से नाश किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि यदि मैं अपने पिता से विनती करूं तो वह 12 पलटन से अधिक स्वर्गदूत अभी यहां उपस्थित कर देगा। पर जो बातें पवित्र शास्त्र में लिखी हैं वो सब पूरी हो, इसीलिए ये सब चीजें हो रही हैं। ये क्या? इसका कान तो अच्छा हो गया। मेरा कान चंगा हो गया। अरे मैं चंगा हो गया। क्या चमत्कार देखा तूने? झूठ चमत्कार है। दफा हो जा हमारे बीच में से। तुम तो मुझे लाठियां लेकर, तलवारें लेकर पकड़ने के लिए निकले हो, पर मैं तो हर दिन तुम्हारे ही बीच में उपदेश दिया करता था। तब तो तुमने मुझे नहीं पकड़ा, पर हाँ, ये सब इसलिए हुआ है ताकि भविष्यवक्ताओं के लिखे हुए वे वचन पूरे हो सके। पकड़ो इसे। अरे अरे, पकड़ो, भागो भागो, पतरस यूहन्ना, कहीं हमें ना पकड़ ले। भागो, भागो भागो, भागो यहाँ से। कहीं हमें ना भागो, पकड़ ले। भागो। यूहन्ना, खुद को परमेश्वर का बेटा कहता था। बड़े बड़े काम करता था लोगों के बीच में, भीड़ को पीछे लगा रखा था इसने। लोगों को झूठी शिक्षा देता था ये। रुको, इसे मारो। लोगों को बहकाता था, इसे पिलातुस उसके पास लेके चलो। राजा की कदरदारी करो। राजा। तब यीशु को मारते पीटते हुए महायाजक के पास ले गए और वहां से पिलातुस के सामने उसे ले जाया गया, जहां पिलातुस ने उसे निर्दोष पाया। लेकिन फिर यीशु को हेरोदेस के हाथ सौंप दिया। जब यीशु को हेरोदेस के पास ले गए तो उसने यीशु में कोई दोष नहीं पाया। फिर लोगों के चिल्लाने के कारण और बहुत दबाव डालने के कारण पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाने का हुक्म दिया, लेकिन लोग फिर भी ना माने और यीशु को सलीब पर चढ़ाने की मांग करने लगे। तब पिलातुस ने लोगों की सुनकर
यीशु को भीड़ के हवाले कर दिया। तब सिपाही यीशु को पकड़कर कलवरी पहाड़ की ओर ले गए, जो शहर से बाहर था। तू गलीली नहीं? नहीं नहीं, मैं गलील का नहीं हूँ। तू भी तो यीशु के चेलों में से एक है। यीशु? वो कौन है? मैं किसी यीशु को नहीं जानता। इसमें कोई शक नहीं कि तू यीशु के चेलों में से हाँ हाँ हाँ, ये वही है, ये उसी में से एक है। हाँ, इसका नाम पतरस तो नहीं? तू यीशु नासरी के चेलों में से एक है ना? हाँ हाँ, ये वही है ये। नहीं नहीं, मैंने बोल दिया ना कि मैं यीशु को नहीं जानता। ये यीशु है कौन? निश्चय मैंने तुझे उसके चेलों में देखा है। अरे नहीं नहीं, तुम्हें गलती लग रही है। उसके चेलों में से एक है। नहीं नहीं, हमने भी देखा है, यीशु में से एक है। अरे इसकी बोली, इसकी भाषा, इसका भेद खोलती है। तू यीशु के साथ था। वही है, उन्हीं में से एक है ये। इसका नाम पतरस नहीं? अरे नहीं नहीं, हाँ ये वही है। अरे लानत हो उस पर जो यीशु को जानता हो। मैं यीशु को नहीं जानता। प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया? प्रभु प्रभु प्रभु, मेरे प्रभु, मैंने तेरा इनकार कर दिया। प्रभु, इसके हाथ बांधो इसके हाथ, इसे लेके चलो। तो इस तरह पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार उसका 3 बार इनकार किया। फिर सिपाही प्रभु यीशु मसीह को कलवरी पहाड़ की ओर ले गए, जो यरूशलेम शहर से बाहर था। और ये वही पहाड़ था जहां हमारे प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया। मारो इसे, मारो इस खुदे नबी को, और मारो, और मारो इसे, और मारो, और मारो। चमत्कार करता था ना, बड़े बड़े चमत्कार करता था, झूठे चमत्कार करता था। पीछे मारो सिपाहियों से, इसका बदन छलनी कर दो कोड़ों से। मारो सिपाहियों, राजा की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कहता था मैं मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। अनाप शनाप बोलता है ये हमारे मंदिर के विषय में। ये देखो, तुम्हारा राजा जो तुमको नहीं बचा सकता, वो खुद को क्या बचाएगा? वो खुद को नहीं बचा, ये तुमको क्या बचाएगा? मारो इसे, मारो इसे, इसे मत मारो, ये निर्दोष है।
इसे मत मारो, इसने कोई पाप नहीं किया। ये निर्दोष है। उसने कहा था कि मैं भवन को तीसरे दिन फिर खड़ा कर दूंगा। उसने हमारी भावना को ठेस चाहिए। मारा इसे। खुद को यहूदियों का राजा कहता था। राजा को प्रणाम करो। यहूदियों का राजा। छोड़ दो तालिबान, छोड़ दो। मारो इसे मत मारो, ये निर्दोष है। इसे मत मारो, इसने कोई पाप नहीं किया। राजा की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। राजा के लिए इसका सम्मान लेकर आओ, यीशु इसका ताज लेकर आओ। राजा का सम्मान करो, इसकी कमी नहीं रहनी चाहिए इसके। यीशु इसे मत मारो, ये निर्दोष है। इसका कोई कसूर नहीं। तुम इसे क्यों मारते मेरे यीशु को? इसने लोगों को चंगा किया इसलिए। इसका ताज पहनाओ। मत मारो मेरे। पहनाओ यहूदियों के राजे को ताज। इसे मत मारो, ये निर्दोष है। छोड़ दो। वो भला है। यहूदियों का राजा। यीशु का कोई यहूदियों के राजे को प्रणाम कोई करो। पाप नहीं किया, ये निर्दोष है। इसे छोड़ ले दो। चलो इसे कलवरी पहाड़ की ओर। यीशु ये निर्दोष है, इसे छोड़ दो। इसने कोई पाप नहीं किया, इसे छोड़ दो। छोड़ दो। लोगों को बोलता था अपना बोझ उठाकर, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो, और आज देखो इससे अपना बोझ नहीं उठाया जाता। हटाओ इस औरत को, मारो इसे और ले चलो यहाँ से। यीशु बेगुनाह है। यीशु का कोई गुनाह मारो नहीं। इस झूठे नबी छोड़ को। दो। इसने कोई पाप नहीं ले किया। चलो इसे कलवरी पहाड़ छोड़ छोड़ दो। भविष्यवाणियां करता था ये। इसे झूठे छोड़ दो, चमत्कारी को ये बेकसूर है। मारो इसे। ले चलो। छोड़ दो। कोई इतना कोई गुनाह गुनाह नहीं नहीं किया। वो बेकसूर है। अरे रुक क्यों गए? और मारो इस झूठे नबी को। बड़े बड़े काम करता था, चमत्कार करता था, झूठे चमत्कार। छोड़ दो, इसने कोई गुनाह नहीं किया। सब्बत के दिन चमत्कार इसे करता छोड़ था। दो। लोगों का मुक्ति छोड़ता दाता, था ये लोगों झूठा को नबी। मुक्ति देता था। मारो इसे। और मारो। तो और इसे बड़े-बड़े छोड़ दो। और झूठे चमत्कार दिखाकर इसने भीड़ों की भीड़ यीशु का बड़ी कोई भीड़ को गुनाह- अपने भीड़ को। पीछे लगा लिया था। यीशु का कोई गुनाह नहीं है, इसे छोड़ दो। यीशु मारो और मारो इसे। लोगों को मारो, कहता मारो, था मारो। कि मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा, खुद का बोझ तो उठा नहीं सकता, लोगों का बोझ कैसे उठाएगा तू? और उठ। मारो इसे। इसे छोड़ दो, इसने कोई गुनाह नहीं किया। मारो मारो इसे। मारो जोर से लोगों मारो। को सहारा देने वाला आज बेसहारा हो रहा है। कोई नहीं बचाएगा तुम्हें यहाँ लोगों को पर। कहता था मेरा बोझ उठाओ, मेरा बोझ हल्का है। अंधों को आंखें देता था और कोढ़ियों को शुद्ध करता था। भविष्यवाणी करता था। राजा का ताज तो किसने सेट करो। मारा तुझे? अब कर जोर से मारो भविष्यवाणी। इसे। अब कर भविष्यवाणी कि किसने मारा तुझे। यीशु को और मारो। छोड़ दो, मारो छोड़ दो यीशु मारो को। इसे। यीशु उठा इस बोझ को। यीशु नहीं छोड़ना इसे। जोर से मारो इसे।
जोर से मारो। खाल उधेड़ दो सिपाहियों इसकी। भीड़ को हटाओ। ले चलो कलवरी की ओर। इसे कलवरी पहाड़ की ओर ले चलो। और मारो। ये तो कहता था कि अपना बोझ मुझे दो। क्या हुआ तेरे को? क्यों रो रही है तू? ये तो कहता था कि अपना बोझ मुझे दो। इससे अपना बोझ नहीं उठाया जा रहा। देखो छोड़ दो। अरे मारो इसे। रुक क्यों गए? और मारो। मारो इसे। भविष्यवाणी करता था झूठियां, झूठा भविष्यवक्ता, झूठा नबी है ये, लोगों का मसीहा। खुद को लोगों का मसीहा बताता था। मसीहा कौन बचाएगा तुम्हें अब? और मारो इसे। खुद तो परमेश्वर का पुत्र कहता था। अब मारो इसे। मारो इसे। लोगों का कहता था मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूँ। लंगड़ों को चलाता था, खुद कीड़ा भरा है। देखो पीछे हटो। यीशु को छोड़ दो। यीशु उठाओ इसे। उठ। इसका ताज लगाओ। पता लगना चाहिए लोगों को यहूदियों का राजे का क्या हाल होता है। ताज लगाओ ठीक से। ताज लगाओ इसका। अरे भाई ताज लगाओ इसका। देखो लंगड़ों को चलाता था, खुद चल नहीं हो रहा। देखो दिखाओ इसका शक्ल। रुक क्यों गए? मारो। अरे जल्दी करो। जल्दी करो। जल्दी करो। यीशु को मत मारो। इसे कलवरी पहाड़ की ओर ले चलो। झूठा भविष्यवक्ता, झूठा नबी, शपथ को नहीं मानता था। छोड़ दो इसे। जल्दी करो। मारो इसे। और इसका मारो। कोई दोष नहीं है। छोड़ दो इसे। मारो इसे। और मारो। अरे मारो। और मारो सिपाहियों से। और मारो। और मारो इसे। और मारो झूठे भविष्यवक्ता को। का ताज से। अरे जल्दी करो। ए सिपाहियों जल्दी करो। मारो इसे। मारो इसे। और मारो। झूठा खुद को भविष्यवक्ता। मसीहा बोलता था, परमेश्वर का पुत्र बोलता था। भविष्यवाणी झूठा करता था। भविष्यवक्ता। अब कर भविष्यवाणी। ये शांत करो इनको। ये भविष्यवाणी करता था, अब भविष्यवाणी कर। तेरे को किसने मारा? मार कर भविष्यवाणी। किसने मारा? किसने मारा? अरे मारो इसे। छोड़ दो इसे। इसका कोई दोष नहीं। इसे क्रूस दो। टांग दो सलीब पर इसको। टांग दो सलीब पर इसको। हटाओ इनको यहाँ से। दूर करो यहाँ से। सिपाहियों सारी भीड़ को हटा दो। जल्दी करो। क्या कर रहे हो? सलीब दो यहूदियों का इसको। राजा। जालिमों, इसका गुनाह तो बताओ, क्यों मारते इसे? अरे ये तो मुर्दों को जिंदा करता था, आज देखो कैसे पड़ा है। क्या हो गया? आज तेरा चमत्कार कहाँ गया? कहाँ गया तेरा चमत्कार? तू तो बहुत चमत्कारी बनता था। सिपाहियों कर ये चमत्कार। भीड़ को पीछे करो। कर। हटो। भीड़ पीछे करो। सलीब लाओ। सलीब लाओ। सलीब दो।
अरे पीछे करो इस भीड़ को, सिपाहियों चढ़ा दो इसे क्रूस के ऊपर। पीछे करो इन लोगों को। टिकाओ इसको स्लीप पे, गिराओ स्लीप पे, इसे स्लीप दो। जल्दी से टांगो राजे का स्लीप ताज पर। ठीक करो। यहूदियों का राजा। अपने आप को यहूदियों का राजा बताता था। यहूदियों का राजा। यहूदियों का राजा। और करो चमत्कार। झूठी भविष्यवाणियां करने वाला। दया करो, छोड़ दो। देखो देखो ये देखो, ये देखो, ये मेरा ज्यादा जोर से बजा। देखो दे देखो। यीशु का कोई गुनाह नहीं। इसके हार श्रृंगार का सामान तो लेकर आओ, लाओ। इसका मारो, ये कहाँ देख रहा है? इधर आओ। इधर से आ। रुको रुको रुको, राजे का ताज सेट कर। राजा है, राजे का ताज सेट कर। बाल आराम से कर, राजे का ताज सेट कर। हाँ अरे राजा के स्वागत में कोई कमी तो नहीं रह गई। छोड़ दो, छोड़ दो। अरे छोड़ दो। देखो, स्लीप दो इसको, स्लीप दो। अरे मारो इसे। अरे जल्दी से बांधो। देखो, कील जो इसके हाथ में लगेगा और लकड़ी को चीरता हुआ नीचे चला जाएगा। उठा थोड़ा, लगा इसके कील, लगा। इसके हाथों में कील लगाओ। इसे मत मारो। इसे मारो। कोई नहीं बचाएगा तुझे। इसे मत मारो, इसका कोई कसूर नहीं है। इसे मत मारो, उसे मत मारो। इसके दूसरे हाथ में भी कील लगाओ। जल्दी करो और लगाओ कील। दूसरे हाथ पर भी कील लगाओ। लगाओ कील। यीशु को छोड़ो। इसने कोई पाप नहीं किया। इसे मत मारो, इसे मत मारो। इसने कोई पाप किया है कि ये नहीं किया? बेकसूर है। चुप कराओ ये भीड़ को। मत मारो, चुप करो भीड़। लड़के चुप कर। पकड़ा कील, कील पकड़ा। अच्छे से लगाओ उसके हाथों में कील। छोटे वाला नहीं, छोटे वाला कील नहीं, बड़ा कील दो, क्योंकि ये तो बड़ा चमत्कारी है। किस बात की सजा मेरे से? छोड़ दो। इसे मत मारो, ये बेकसूर है। हथौड़ा दो उसे। नहीं, मत मारो। छोड़ दो। यीशु बेकसूर है। इसे मत मारो। छोड़ दो इसे, यीशु का छोड़ दो इसे। इसका कोई कसूर नहीं, इसका कोई कसूर नहीं। छोड़ दो इसे। इसे मत मारो, ये बेकसूर है। ये बेकसूर है, छोड़ दो इसे। जल्दी करो, बांधो इसे। क्यों इसे इतनी बड़ी इसने कोई अपराध नहीं किया। इसका कोई दोष नहीं। छोड़ दो, छोड़ दो। ये दोषी है। इसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। इसने हैकल के विषय में अनाप शनाप बोला है। ये मार देने जाने के लायक है। उसको परमेश्वर का बेटा बोलता है। ये झूठा है, झूठा नबी है। बड़ा बड़ा झूठा झूठा चमत्कार करता भविष्यवक्ता, था। झूठी शिक्षाएं फैलाता था लोगों में। झूठा छोड़ दो
बांध दो इसे। इसे हाथ बांधो और इसे सलीब पर लटकाओ। चलो तुम कर बुढ़िया। यीशु को मत, सिपाहियों अच्छे से बांधो इसके हाथों को। यीशु को छोड़ दो। यीशु, अरे जल्दी करो, उठाओ इसको, जल्दी करो और मारो। इसे अच्छे से बांधो। कसूर है, इसे मत मारो। ये निर्दोष है, इसे छोड़ दो। यीशु बेकसूर है, उसको मत मारो। ए रुको, इसका सम्मान पत्र तो लाओ। कहाँ है यीशु निर्दोष है। इसका सम्मान पत्र? कहाँ है? खुद को यहूदियों का राजा बताता था। देखो इसका सम्मान पत्र, यहूदियों का राजा। देखो देखो इसका सम्मान पत्र। यहूदियों का राजा। इसकी स्लीव उठाओ। इसकी सलीब उठाओ सिपाहियों। यीशु को छोड़। अरे रुको। रुको रुको रुको, इसका सम्मान चिन्ह तो लगा दे, ताकि जब भी लोग इसे देखें उन्हें पता चले कि देखो ये यहूदियों का राजा जो बेकसूर हमने टांग दिया। यहूदियों का राजा। यीशु को छोड़ दो। यीशु बेकसूर, ये निर्दोष, ये भला मनुष्य। यीशु ने छोड़ दो इसे। ये पापी नहीं है, निर्दोष है। यीशु को छोड़ दो। छोड़ दो यीशु को। यीशु को छोड़ दो। इसे सलीब पर मत चढ़ाओ। छोड़ दो यीशु को। मुर्दों को जिंदा करने वाला आज खुद देखो। यीशु को छोड़ दो। यीशु ने कोई पाप नहीं किया, वो निर्दोष है। यीशु को छोड़ दो। चढ़ा दो इसे सूली पे। सिपाहियों इतना समय क्यों लगा रहे हो? और ऊंचा उठाओ इसे, और उठाओ। छोड़ दो, छोड़ दो। यीशु को छोड़ दो। जल्दी उठाओ इसे। यीशु को छोड़ दो। सिपाहियों तुम भी जाओ उनके साथ। तू भी जाओ उसके साथ। तू भी जा, जाओ उठाओ इसे और ऊंचा उठाओ इसे। कोई पाप नहीं किया। यीशु को छोड़ दो। निर्दोष है। यीशु निर्दोष है, बेकसूर को छोड़ दो। यीशु को छोड़ दो इसे। यीशु को छोड़ दो। छोड़ दो यीशु को। यीशु निर्दोष है। छोड़ दो इसे, इसने कोई पाप नहीं किया। निर्दोष है। ये निर्दोष है। ये निर्दोष। उतार के दिखा अब अपने आप को इस क्रूस से। यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया। बड़े बड़े चमत्कार करता था, अपने आप को यहूदियों का राजा बताता था। हे यीशु, तू अपने आप को परमेश्वर का, जीवते परमेश्वर का बेटा कहता था। अब अपने आप को सलीब से नीचे उतार कर दिखा, हम भी तो जाने कि वाकई तू परमेश्वर का बेटा है। कर कोई चमत्कार। पहले तो चमत्कार करता था, अब क्या हुआ? अब भी कोई चमत्कार दिखा। लोगों का मसीहा, बड़े बड़े काम करने वाला, बोलता था मार्ग, जीवन और सच्चाई मैं ही हूँ। अरे चलो सब लोग यहूदियों के राजा को प्रणाम करो।
प्रणाम करो, यहूदियों के राजा को प्रणाम करो। मत मारो, इसे छोड़ दो। कहता था मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा, अब तुम्हें कौन पानी पिलाएगा? यीशु को छोड़ दो मेरे यीशु को, छोड़ दो यीशु, यीशु को यीशु। हे तेरे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या कर दिया मेरे यीशु का? इसका दोष तो बताओ। हे किसने? नारी, ये तेरा बेटा है, और हे यूना, ये तेरी माता है। मैं प्यासा हूँ। देखो, कहता मैं प्यासा हूं। जीवन जल का सोता, दया का सागर आज खुद प्यासा है। ए, ला सिरका ला, इसे सिरका पिलाओ। ला, वो उठा, इधर लेके आ। उसने तुम्हें जीवन का जल दिया, तुम मुझे सिरका पिला रहे हो। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। सब पूरा हुआ। और
इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर दे दी। वो उस सलीब पर कुर्बान हुआ। हमारे ही पापों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी और हमारे अधर्म के कारण वो कुचला गया। वो जो हमारी खातिर यीशु मसीह ने इतनी मार खाई कि अपने प्राण को त्याग दिया, ताकि मैं और हम सब अपने पापों से, अपनी बीमारियों से आजाद हो सकें। तो आज जो लोग यीशु मसीह की इस कुर्बानी को देख रहे हैं, ये सब इसलिए हुआ ताकि आप लोग पापों से आजाद हो सको, बीमारियों से आजाद हो सको, श्रापों से आजाद हो सको। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान उस क्रूस पर दे दी और अपने प्राण को यह कहते हुए कि पूरा हुआ त्याग दिया। और आप जानते हैं कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर अपने प्राण को त्याग दिया, अपनी जान को उस सलीब पे दे दिया, और उसके बाद जो शैतान था वो आनंद मना रहा था, पर तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। और उस दिन शैतान का ऐसा तमाशा बना कि वो फिर कभी भी अपने चेहरे को ऊपर ना उठा सका। हालेलुया! हुस्नो जमाल बेच के एक मादा, हुस्नो जमाल बेच के 10 की कमाया मेरा लाल बेच के, 10 की कमाया मेरा लाल बेच के। एक मादा हुस्नो जमाल बेच के, एक मादा हुस्नो जमाल बेच के, एक मादा हुस्नो जमाल बेच के, एक मादा हुस्नो जमाल बेच के 10 की कमाया मेरा लाल बेच के, 10 की कमाया मेरा लाल बेच के, 10 की कमाया मेरा लाल बेच के, 10 की कमाया मेरा लाल बेच के। देखो बारी हर एक चीज उसने, देखो बारी हर एक चीज उसने, देखो बारी हर एक चीज उसने, देखो बारी हर एक चीज उसने। जिन्ना तेनू रखिया अजीज आस ने, जिन्ना तेनू रखिया अजीज आस ने, खाब दे ख्याल बेच के, यार दाने खाब दे ख्याल बेच के 10 की कमाया मेरा लाल
की कमाया मेरा लाल बेच के, 10 की कमाया मेरा लाल बेच के। सुख जान नहीं हो एतबार लब दे, खुश जान नहीं हो एतबार लब दे, खुश जान नहीं हो एतबार लब दे, खुश जान नहीं हो एतबार लब दे। दौलताना ये सूझे नहीं यार लब दे, दौलताना यसू ये यार लब दे, दौलताना ये सूझे नहीं यार लब दे, दौलताना यसू ये यार लब दे। कीता किया उस नू कमाल बेच के, कीता किया उस नू कमाल बेच के, 10 की कमाया मेरा लाल बेच के, 10 की कमाया मेरा लाल बेच के। एक मादा हुस्नो जमाल बेच के, एक माँ हुस्नो जमाल बेच के, 10 की कमाया मेरा लाल बेच के, 10 की कमाई मेरा लाल बेच के। साड़ी दाए पछतावा छानी लभदी, साड़ी दाए पछतावा छानी लभदी, साड़ी दाए पछतावा छानी लभदी, साड़ी दाए पछतावा छानी लभदी। लुक जान वास्ते कोई थान लभदी, लुक जान वास्ते कोई थानी लभदी, लुक जान वास्ते कोई थानी लभदी, लुक जान वास्ते कोई थानी लभदी। इस मादा होया बुरा हाल वेख के, उस मादा होया बुरा हाल वेख के, 10 की कमाया मेरा लाल बेच के, 10 की कमाया मेरा लाल बेच के। एक मादा हुस्नो जमाल बेच के, एक मादा हुस्नो जमाल बेच के। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं आपको अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए। उस अनॉइंटिंग ऑयल को आपने रिसीव करते जाना है। सभी वॉलंटियर्स सभी ब्रांचेस में मेन हेड चर्च में अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करें। आप सब अपने अपने स्थान के ऊपर ही इंतजार करें। वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं, आपको एक एक अनॉइंटिंग ऑयल की बॉटल वो देते जाएंगे। दस की कमाया मेरा लाल बेच के, 10 की कमाया मेरा लाल बेच के। एक मादा हुस्नो जमाल बेच के, एक मादा हुस्नो जमाल बेच के। 10 की कमाया मेरा लाल बेच के, 10 की कमाया मेरा लाल बेच के। हाँ तेथों वारी हर एक चीज उसने, देखो वारी हर एक चीज उसने, तेथों वारी हर एक चीज उसने, देखो वारी हर एक चीज उसने।
कमाया मेरा लाल बेच के, रस की कमाया मेरा लाल बेच के। एक मादा हुस्नो जमाल बेच के, एक हुस्नो जमाल बेच के, एक मादा हुस्नो जमाल बेच के, एक मादा हुस्नो जमाल बेच के, रस की कमाया मेरा लाल बेच के, रस की कमाया मेरा लाल बेच के। खुश जान नहीं एतबार लब दे, खुश जान नहीं एतबार लब दे, खुश जान नहीं एतबार लब दे, खुश जान नहीं एतबार लब दे। दौलत